गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। और मैंने कल बोला था कि मैं कल ऑफिस नहीं जाऊँगी, बट कोइंसिडेंट मुझे ऑफिस जाना पड़ रहा है। परमिशन नहीं मिला वर्क फ्रॉम होम करने का, कुछ आज मीटिंग है, तो फिर चलिए ऑफिस चलते हैं। और मैं रेडी होने जा रही हूँ, देख लो, नहा धो ली, बस रेडी हो गई फटाफट। कैब आ चुकी है मेरी, आज पहली पिकअप है, कल तो थर्ड था बट आज फर्स्ट है। तो चलिए फटाफट रेडी होते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। क्या अपडेट होता है सब प्रोवाइड करते हैं धीरे धीरे। जय श्री राम सबको, जय माता दी। मिलते हैं थोड़ी देर बाद गाइस। हेलो गाइस, ऑफिस पहुंच गई मैं और बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था, अभी ठीक था मॉर्निंग में। और जो भी स्ट्राइक पे बैठे थे, फार्मर्स प्रोटेस्ट, वो सब हट गए अभी, क्योंकि अभी मॉर्निंग में हम जिस रूट से आते हैं, मतलब जब हम जाते हैं इवनिंग में, नाइट में, तो वो डिफरेंट रूट होता है, और जब मॉर्निंग में आते हैं तो वो डिफरेंट रूट होता है। तो इसलिए उस रूट में तो थे ही नहीं। अब शाम में देखते हैं क्या सीन होता है। आई होप सो तो ना ही हो। वैसे 7 बजे बहुत ट्रैफिक भी होती है, बाकी देखते हैं। आज फ्राइडे, आज तो काम कम होगा। और आप लोग कैब से रिलेटेड पूछ रहे थे, क्या बॉयज़ को अगर 30 किलोमीटर है तो कैब, तो आज पूरा डिटेल में बताऊंगी मैं कैब से रिलेटेड। क्या अगर आपका 30 किलोमीटर है या फिर 35 किलोमीटर है, क्या क्या है, कैसे करना है, एड्रेस वगैरह वेरिफिकेशन, इस पे था मैसेज, मैं कल भूल गई थी, तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। अब बाकी जो अपडेट रह गया है उससे रिलेटेड भी बात कर लेंगे थोड़ा बहुत। धूप है बहुत तेज़, बट हवा भी है। तो गाइस, ऐसा नहीं कि अब मौसम में धूप निकलने लगा तो आप लोग बिल्कुल कपड़े, मतलब बहुत लोग होते हैं ना, अब गर्मी लगने लगी, कम लगे, नहीं, अभी ये ठंड लगती है। ये देखो पतझड़ का, अभी जितने भी अभी आएंगे ना न्यू सीज़न, सारे इसमें ग्रीन ग्रीन हो जाएंगे पेड़ पौधे। वैसे तो अच्छा लग रहा है मुझे बहुत। हेलो एवरीवन, आप लोग के लिए समय निकालते हुए अभी आई हूँ मैं। आज बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा था बुलाने का, क्योंकि आज ना एक तो फ्राइडे थी, लोग बहुत कम थे, बहुत कभी कॉफ़ी था। थर्सडे फ्राइडे बहुत कम लोग होते हैं, और बहुत लोग घर से काम कर रहे थे, तो घर से काम तो करते हैं नहीं, मज़े करते हैं। तो उसके बाद बार बार काम हो रहा था, प्लस काम तो ठीक था, इतना ज़्यादा नहीं था, बट बहुत बोरिंग लग रहा था आज। जब एक होता है ना कि मॉर्निंग से ही मन हो जाता है कि नहीं आने का ऑफिस, अगर आप आ जाओ तो फिर बेकार सा लगता है। जिस दिन मन होता है कि नहीं आज चलेंगे ऑफिस, उस दिन तो सही लगता है। जिस दिन मन नहीं हो ना, तो बेमन का काम करो तो फिर वो बेकार लगता है काफ़ी। तो चलिए कोई नहीं, ठीक था, दिन निकल गया। अब 2 घंटे हैं मेरे पास लॉग आउट टाइम में, तब जाऊँगी मैं घर। 2 दिन वीक ऑफ है। और जो हो रहा था ना प्रोटेस्ट, वो बंद हो गया है, मतलब थोड़ा बहुत है, कुछ लोग हैं, बट मोस्टली बंद हो गया। तो जो दिल्ली साइड के लोग थे उनको वर्क फ्रॉम होम मिला है, जो इस साइड के हैं उनको नहीं वर्क फ्रॉम होम मिला, नोएडा गाजियाबाद वगैरह के। वो ऑफिस से रिपोर्ट किए हैं कि सभी लोग। आज वैसे ऑफिस में बहुत कम लोग हैं, तो फिर ठीक था। और गाइज मैं सैटरडे को लाइव आ रही हूँ, आप लोग भी एक्टिव रहना। 9 बजे से 11 बजे तक लाइव रहूँगी मैं, 9 से 11 प्रॉपर। तो हम मस्ती करेंगे ढेर सारा कल। एक्चुअली कल ही है सैटरडे, तो कल ही आ रही हूँ लाइव। तो और आप लोगों को कैब से रिलेटेड जानना था, बहुत कुछ जानना है, मैं बता रही हूँ धीरे धीरे। आज मन ही नहीं हो रहा कुछ करने का, बट चलिए, नींद आ रहा मुझे। हाँ, तो कैब से रिलेटेड जानना था, जिनका मतलब 30-35 किलोमीटर पे कैब का होता है पिकअप वगैरह, तो बॉयज़ को ये नहीं देते ना, प्रोवाइड नहीं करते हैं कैब। ये गर्ल्स को तो 35 तक दे देते हैं, इवन 40 तक भी दे देते हैं, और बट बॉयज़ को नहीं करते हैं। उस केस में क्या करो आप, कोई आप एग्जैक्ट मेट्रो का लोकेशन ले लो, मान लो जो 20 किलोमीटर डिस्टेंस पे पड़ रहा, उसका एड्रेस लेके आप वेरीफाई करा सकते हो। हाँ, ये चीज़ यहाँ पे है पॉसिबल, क्योंकि मेरी टीम में एक बंदा था, वो 50 किलोमीटर दूर से आता था। तो बट वो ना उन्होंने एक मेट्रो स्टेशन, मतलब जैसे मान लो सेक्टर 62 मेट्रो या फिर 32 मेट्रो, तो वो वहाँ पे आता था, और उसके बाद वो 20 किलोमीटर मतलब खुद बाइक से जाता था, बाइक लगाता था मेट्रो में, उसके बाद जाता था। तो ये आप कर सकते हो, आपके लिए ये पॉसिबल है कि कैब नहीं भी आ रही है तो आप वहाँ से लेके यहाँ तक आ जाओ, और फिर वहाँ का एक एग्जैक्ट लोकेशन दे दो या लैंडमार्क दे दो, जो भी दे सकते हो, तो फिर वहाँ पे आपकी हो जाएगी वेरिफिकेशन। 2022 तक तो चल जाता है, बट उससे आगे ये रिजेक्ट कर देते हैं, फिर कैब देते ही नहीं है।
तो ये प्रॉब्लम है थोड़ा। अभी यहाँ पे ना कैब का इशू चल रहा है काफ़ी टाइम से गाइस, क्योंकि कैब मिल भी नहीं रही है, बहुत प्रॉब्लम होती थी मिलने में भी, और पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। ये कैब भी मोस्टली बहुत कम ही लोगों को असाइन करते हैं, तो उस केसों में थोड़ा सा प्रॉब्लम कैब का चल रहा है। तो कोई नहीं, बट कैब तो मिल ही रही। देखो इतनी सारी न्यू ज्वाइनर हुई, इतने सारे फ्रेशर्स आए, तो सबको तो कैब प्रोवाइड कर ही रहे हैं, तो कैब मिल जाएगा, डोंट वरी। और बाकी कैब के लिए क्या एड्रेस वेरिफिकेशन चाहिए, क्या क्या लग सकता है, देखो मैं आपको आज ना एसएल की बेसिक जो टूल है या बेसिक जो काम होता है, बेसिक चीज़ों पे बताऊंगी आज, जो आप लोग को आओगे तो फिर प्रॉब्लम ना हो, तो उस पर ही डिस्कशन करेंगे। मोस्टली कुछ खास आज है नहीं वीडियोस में, तो फिर ज़्यादा लेंदी भी नहीं बनाऊंगी, थोड़ा ही रहेगा। तो प्लीज़ एंड तक देखना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज़। और मेरे लिंक्डइन को अगर कोई फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ जाके फॉलो करो गाइज़ अभी लिंक्डइन को। और क्योंकि बहुत दिन से मैं बोल नहीं रही हूँ तो आप लोग फॉलो भी नहीं कर रहे हो, मैं बोलती हूँ तो आप लोग जाके फॉलो करते हो। तो देखो, एक फर्स्ट बेसिक कैब के लिए, कैब का है कैसे वेरिफिकेशन वगैरह कराना है, कहाँ से पोर्टल होता है। जैसे आप एसएल में हो गए कंफर्म, आपको हो गया ज्वाइनिंग वगैरह, तो आपको एक लॉगिन आईडी मिलती है, ईमेल आईडी और पासवर्ड, उससे आप लॉगिन कर लोगे। देन आपको एक पोर्टल मिलेगा, माई एसएल पोर्टल। चाहे आप अगर थर्ड पार्टी हो तो थर्ड पार्टी के लिए उसमें भी कैब का होता है, बट उसमें आपको आपके आरएम को मेल करना पड़ेगा, ये वो मेल करेंगे देन वो हो पाएगा। थर्ड पार्टी के लिए कोई भी पोर्टल नहीं है जो पोर्टल पे अप्लाई कर पाएंगे, बट जो एसएल पे हैं, जो ऑन रोल हैं, उनके लिए पोर्टल है। तो मैं उनके लिए बता दूं, जो एसएल आप करोगे और फिर आपको ट्रांसपोर्ट को मेल करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप ये है, ट्रांसपोर्ट को मेल करना पड़ेगा, और सेकेंड स्टेप ये है कि आपको ईएसएस में अपना एड्रेस वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। पहले एड्रेस डालना पड़ेगा, एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होना चाहिए। इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है गाइस, और इसमें काफ़ी टाइम भी लगता है अपडेट होने में। एड्रेस, आपका एड्रेस, पिन कोड और फ़ोन नंबर, ये एकदम कंफर्म एग्जैक्ट होना चाहिए। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइस जब आप वो फिल कर दोगे ईएसएस पोर्टल, अपने पोर्टल में जो आपका पोर्टल होगा, माई एसएल पे लॉगिन करोगे, आपको आरएम आपके अपडेट कर देंगे, बता देंगे थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में। वो फिल करने के बाद देन आपको मेल आएगा ट्रांसपोर्ट से कि आपका एड्रेस वेरिफिकेशन हो गया है, और फिर आपको एक मेल पे आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मतलब मेल करना पड़ेगा। देन वो आपका अपडेट कर देते हैं बिल्कुल। तो वो आपको जब अपडेट हो जाएगा, फिर आपको कैब असाइन आपके आरएम करेंगे। जिस भी प्रोजेक्ट में जाओगे आप जब तक बेंच पे हो तब तक आई थिंक कैब नहीं मिलता। जिसको उसको प्रोजेक्ट मिल गया उसको कैब असाइन हो जाती है तुरंत, क्योंकि उसको नीड होते हैं, फिर ये बुलाने लगते हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही कैब मिलती है। सो डोंट वरी, कैब मिल जाएगा आपको। और उसके बाद फिर जब ये हो जाएगा देन फिर आप प्रोजेक्ट में काम करोगे। फिर जब ऑफिस एंटर करोगे, फिर आपके पास एक तो आई कार्ड होना चाहिए, जो बिल्कुल बेसिक है, आई कार्ड होना चाहिए। और उसके बाद आई कार्ड के बाद ये आपका इसका एक्सेस होना चाहिए। जैसे आपको देखो ये एक्सेस तो आपको यहाँ का मिल जाएगा, आई कार्ड का एक्सेस मिल जाएगा, मतलब आपको एसएल का, गेट का, कोई भी टावर का। बट आपको जो ओडीसी का है उसके लिए भी रिक्वेस्ट रेज करना होता है, तो ये एक बेसिक है, तो ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा। उसके बाद जब ये हो जाएगा देन आपको कैफ़े वगैरह जाओगे खाने होने के लिए, तो यहाँ पे गाइस कैशलेस, मतलब कैश नहीं देना होता है, मतलब पैसे नहीं लेते, ये आपको ऑनलाइन पे करना होता है, वो भी एक एप्लीकेशन के थ्रू। जब आप कैफ़े 1, कैफ़े 2, कैफ़े 3 जाओगे तो उसमें आपको एक एप्लीकेशन के थ्रू पे करना होगा। यहाँ पे कैश अवेलेबल नहीं है, कैश नॉट अलाउड। तो एप्लीकेशन में आपको जो फूड चाहिए, जो खाना है, आप वहाँ से ऑर्डर करोगे। देन आपको फिर वो वहाँ पे वेरीफाई करते हैं, देन वो आपको बता देंगे। यार एक बार प्रोसेस करोगे ना तो वैसे रिमाइंड हो जाएगा। प्रैक्टिकल कहते हैं ना, प्रैक्टिकल करने पे याद हो जाता है, तो वही वाला सीन है, तो वो कराएंगे। देन उसके बाद धीरे धीरे आप जब घूमोगे फिर आपको सारा आइडियाज़ हो जाएगा कौन कौन टावर में क्या क्या है अकॉर्डिंग टू लोकेशन। तो फिर ये है यहाँ की बेसिक छोटी मोटी चीज़ें। और आपको आईटी में कुछ बैग, लैपटॉप से रिलेटेड कुछ भी है तो आपके जिस टावर में होगी उसमें आईटी टीम होती है, वहाँ पे आप चेक करा सकते हो, अपने आरएम वगैरह सब अपडेट कर सकते हो। और ट्रेनिंग की बात भी कर लेते हैं गाइस आज थोड़ा सा, क्योंकि बहुत लोग का मैसेज था ट्रेनिंग के बारे में बताने के लिए, तो फिर से मैं अपडेट कर देती हूँ। तो ये सब था बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैं सोची कि नहीं आप लोग को ज़रूरत पड़ सकता है, क्योंकि हेल्प नहीं होता है गाइस, मैं सच बताऊँ कोई नहीं हेल्प करता है। सब लोग कहते हैं बट हेल्प के नाम पे ज़ीरो है, तो इसलिए मैं आपको वीडियोस के थ्रू हेल्प कर रही हूँ। मैं अगर इफ़ पॉसिबल होता तो मैं प्रैक्टिकल भी दिखाती, बट ये पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकल दिखाने का, तो सो उसके लिए सॉरी।
गाइज़ कोई भी आपको रिक्वेस्ट करना है तो हमेशा ऑफिस में एक चीज़ और नोटिस इस चीज़ का ध्यान रखना, बी पोलाइट इन एवरी सिचुएशन। आप कभी भी हैम्पर मत होना कोई भी चीज़ को लेके, और बिल्कुल काम होके काम करना। कोई भी अगर आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा है, कोई इरिटेट कर रहा है, तो उस पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसे रिप्लाई करोगे, ऐसे करोगे, फिर वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस चीज़ का ध्यान रख के आपको फॉलो करना है, ठीक है। और गाइस ट्रेनिंग होता है जब आप एसएल में एंटर हो जाते हो एज अ थर्ड पार्टी या फिर डायरेक्ट किसी भी सोर्स से, तो आपको हर ट्रेनिंग का परमिशन मिल जाता है, ठीक है। पर सीपीओ ट्रेनिंग एज अ थर्ड पार्टी में नहीं कर सकते हो। हाँ, ये चीज़ मैं आपको बताने वाली थी, इंपॉर्टेंट अपडेट है। जो थर्ड पार्टी हैं उनको पर सीपीओ ट्रेनिंग नहीं कर सकते, उनको परमिशन नहीं होता है। जो ऑन रोल होते हैं, हाँ, जब आप आफ्टर ऑन रोल हो जाओगे मतलब एसएल में, तब आप कर सकते हो ट्रेनिंग पर सीपीओ। और पर सीपीओ ट्रेनिंग उसके बाद आप जब तक एसएल में हो तब तक कभी भी कर सकते हो। कोई उसकी वो नहीं है कि बंद हो जाएगा, एक टाइम पीरियड होता है उसका, कोई टाइम पीरियड कोई लिमिट नहीं है, आप कभी भी कर सकते हो। तो ये चीज़ मैं आपको अपडेट करने सोची कि आपने मैसेज किया था, तो मैं इसलिए ये चीज़ अपडेट कर दी। और ट्रेनिंग बीच बीच में ना मेल्स आते रहते हैं कि आपको इससे रिलेटेड अभी ट्रेनिंग इज़ गोइंग ऑन इस लोकेशन पे या फिर इस टावर में, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको भी मेल आएगा जब ऑन रोल होगे तब, उससे पहले नहीं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो और आप लोग को अगर जो कोई बाहरी ट्रेनिंग करना है, कोई मतलब टूल्स पे करना है ट्रेनिंग, या फिर कोई प्रोग्रामिंग पे करना है, तो उसके लिए पे करना होता है। उसके लिए मेल आती है, या फिर आप अपनी एचआर को कनेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो हर एक टावर में ना एक एचआर होते हैं, आप उनको कनेक्ट कर सकते हो। वो आपको बताएंगे, गाइड करेंगे क्या मतलब कौन सी टीम है या फिर किसके थ्रू कर सकते हैं, वो आपको उस केस में हेल्प करेंगे, ठीक है। ये चीज़ था इम्पॉर्टेंट, तो मैं सोची ये चीज़ आपके साथ शेयर कर दूँ। और तो कुछ नहीं, बाकी काम करोगे सीख जाओगे। और जिनका हो गया है, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस। और जिनका नहीं हुआ है, सो डोंट वरी, आप लोग का भी हो जाएगा। कहते हैं ना, हौसला रखो, ज़रूर पूरा होता है। तो फिर बहुत जल्द आप लोग का भी हो जाएगा, सो डोंट वरी। मेरे साथ क्या चेंजेस हो रहे हैं वो मैं बताऊंगी 1 वीक बाद। कुछ चेंज हुआ है बट अभी नहीं, 1 वीक बाद बताऊंगी। थोड़ा वेट रखो, आप लोग के लिए भी वो हेल्पफुल होगा बहुत। आप लोग वो फॉलो कर सकते हो अपने लाइफ में, इसलिए मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। और गाइस पता नहीं, दिन बहुत बोरिंग सा हो रहा है, मतलब अजीब सा दिन हो रहा है, मन नहीं लग रहा है बिल्कुल। कोई नहीं, देखते हैं फिर चलते हैं। मेरा ब्रेक भी ख़त्म होने वाला है, तो कुछ टाइम है, ऊपर बैठूंगी फिर जाऊंगी घर। आई होप ट्रैफिक ना हो, बट ट्रैफिक तो मिल ही जाती है। देखो, आप ऑफिस आओगे 2-3 चीज़ से परेशान होगे, बट उसको हैंडल करना सीखो। एक ट्रैफिक, एक कैब का प्रॉब्लम, कैब आपकी रुकेगी नहीं मॉर्निंग में 20 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा, इवन 10 मिनट भी नहीं रुकते हैं। बॉयज़ के लिए तो, गर्ल्स के लिए 10 मिनट रुक जाते हैं, बट बॉयज़ के लिए 10 मिनट भी नहीं रुकते हैं वो। और देन रोज़ ऑफिस आना है, ये मानते नहीं आपके आराम। कुछ फ्रस्ट्रेशन होती है टीममेट में भी, और कुछ रूल भी है एससीएल का, बट कर लोगे हैंडल। तो ये सब थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ये सब को थोड़ा आपको वो करना पड़ेगा हैंडल। बाकी हाँ, जॉब सिक्योर है, इट इज़ सेमी गवर्नमेंट कंपनी, तो आपको इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपके एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, अगर आपने कुछ, कहते हैं ना, किसी को बहुत हाइपर हो जाता है इंसान, अगर कोई किसी को फ्रस्ट्रेट कर रहा है तो उसको फिर नहीं कहते, एक हाई लेवल पे एग्रेशन हो जाना, तो वो चीज़ नहीं आना है। देन फिर तो काम हो जाता है, फिर हैंडल ही है। बाकी काम करो गाइज, एंजॉय करो, सीखो, लर्न करो, लाइफ में सक्सेस करो, यही मेरी विश है आप लोग के लिए। जो लोग अभी कंपनीज में न्यू आए हैं उनके लिए गुड लक टू ऑल। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बहुत बातें कर ली है। मैं रोज़ बोलती हूँ कि कम बनाओगे, लेकिन ज़्यादा बन जाता है हर दिन। तो चलिए फिर मिलते थोड़ी देर बाद। गाइज मैं आ गई हूँ जिम, अब जा रही वर्कआउट कर, तो फिर चलिए वर्कआउट करते हैं, मिलते हैं फिर आप लोग से थोड़ी देर बाद। गाइस खाना वगैरह सब हो गया डन, ऑफिस से आई फिर खाना वगैरह खाया, नहीं ऑफिस से आई, जिम गई थी, जिम जाके फिर खाना खाई, फिर खाना खा के अब हो गया। अब जा रही हूँ मैं, थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर मतलब थोड़ा सा ऐसे ही फ़ोन चलाऊँगी, फिर सोने जा रही हूँ। कल सैटरडे, सुबह मॉर्निंग भी उठना है और जाना है योगा क्लासेस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइज, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर।